हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। टुडे टॉपिक एसिड, बेसेज एंड सॉल्ट, जिसे हम बोलते हैं अम्ल, क्षारक तथा लवण। तो आज हम शुरू करेंगे वीडियो कि अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल के बारे में बताएंगे आपको। अम्ल जो होता है वो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अब आप समझ रहे होंगे ये स्वाद में खट्टा होता है, ये शायद आप लोग शुरू से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। जो आपका डिफिनेशन साइंस में पढ़ाया जाता है वो शुरू से ही पढ़ाया जाता है, स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। नीला लिटमस पेपर क्या होता है? एक पेपर पाया जाता है कि नीला लिटमस पेपर कैसे लाल में परिवर्तित हो जाए। और अब स्वाद में खट्टे तो होते हैं, उसका एग्जाम्पल होता है सिरका, सिट्रस फल और इमली। जिसे सिरके में पाया जाता है एसिडिक अम्ल तथा सिट्रस फल जैसे होता है नींबू, संतरा आदि, जिसमें रस पाए जाए और वो स्वाद में खट्टे होते हैं। और वो स्वाद में खट्टा किससे पाया जाता है, किस अम्ल के कारण? वो होता है सिट्रिक अम्ल। और इमली में जो खट्टापन होता है वो टार्टेरिक अम्ल के कारण पाया जाता है। अब हम बताएंगे कि स्वाद में खट्टे जो होते हैं अम्ल, वो ऐसा तो है नहीं कि हम लोग हर चीज को टेस्ट करके बताएंगे कि ये स्वाद में खट्टा है कि क्या है। कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जो आपके बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं या कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसी कारण एक वैज्ञानिक आपके आते हैं आर्केनियस, जिन्होंने इस डिफिनीशन को जस्टिफाई किया है कि भैया एसिड होता क्या है। अब हम आपको बताएंगे, आर्केनियस आपको बताया क्या है, उनका पहले डिफिनीशन बताते हैं। जब हम किसी पदार्थ को जली विलयन में डालते हैं वो H+ आयन देता है। जैसे ये हमने किसी पदार्थ को लिया और जली विलयन में उठा के जब डालते हैं वो H+ आयन तोड़कर देता है, या फिर इसे बोल सकते हैं प्रोटॉन को त्यागता है, वो एसिड कहलाता है। जैसे एग्जांपल में HCl हो गया, H+ में टूटा और Cl-, मतलब अगर हम पदार्थ HCl का एक ले रहे हैं तो HCl जब डालेंगे इसमें तो H+ में टूटेगा Cl-, हमको H+ तोड़ के दे रहा है। या फिर आप इसको बता सकते हो कि प्रोटॉन को त्याग रहा है। अगला आता है आपका अम्ल के प्रकार, जिसे बोलते हैं टाइप्स ऑफ एसिड। ये दो प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, दूसरा वीक एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड को प्रबल अम्ल बोलते हैं और वीक एसिड को दुर्बल अम्ल बोलते हैं। तो हम बताएंगे प्रबल अम्ल होता क्या है। अब हमें यहाँ तो पता चल गया कि एसिड होता वो है जब किसी पदार्थ को डालेंगे तो H+ आयन देगा। अब हमको पता चल गया है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड हम उसे कहेंगे जब हम किसी एसिड को उठाकर डालते हैं और वो H+ आयन तुरंत तोड़कर देता है या पूर्णतः वियोजित हो जाता है, वो प्रबल एसिड कहलाते हैं या प्रबल अम्ल कहलाता है। दूसरा वीक एसिड, जिसे हम दुर्बल अम्ल बोलते हैं। अब हम किसी एसिड को उठाकर डालेंगे और वो H+ आयन धीरे धीरे तोड़कर देता है या पूर्णतः वियोजित नहीं होता है, वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। अब हम बताएंगे प्रबल अम्ल के एग्जांपल, जैसे HCl, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, H2SO4, जिसे सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, HNO3, जिसे नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, और HClO3, जिसे हम क्लोरिक एसिड बोलते हैं, HBr, जिसे हाइड्रोब्रोमिक एसिड बोलते हैं, HI, हाइड्रोआयोडिक एसिड बोलते हैं। इन सभी को छोड़कर जितने एसिड आते हैं वो दुर्बल अम्ल के अंतर्गत आते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल बता रहे हैं आपको, CH3COOH एसिटिक एसिड बोलते हैं, C6H5COOH बेंजोइक एसिड बोलते हैं, और HF को हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बोलते हैं, HNO2, जिसे हम नाइट्रस एसिड बोलते हैं, और इसके आगे आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस जितने होते हैं वो भी दुर्बल अम्ल के अंतर्गत आते
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड क्या होता है, अम्लों के भौतिक गुण क्या होते हैं। आप देख सकते हो जो डिफिनीशन में दिखाया गया है कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा पॉइंट, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं तथा ये जल में विलय होते हैं। अम्लों का भौतिक गुण खत्म हो गया। अब हम बताने जा रहे हैं कि अम्लों के उपयोग क्या होते हैं। जो कुछ अम्ल यहाँ लिखे हुए हैं उनका उपयोग आपको हम बताने जा रहे हैं। पहला, सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फार्मूला होता है H2SO4। ये लैब में अधिक मात्राओं में प्रयोग किया जाता है। पहला, ये पेट्रोलियम उद्योग में किए जाते हैं, मतलब पेट्रोल के बनाने के निर्माण में किए जाते हैं, प्लास्टिक बनाने में किया जाता है, उर्वरक निर्माण में किया जाता है, उर्वरक मतलब खाद वगैरह बनाने में किया जाता है आदि। दूसरा पॉइंट है नाइट्रिक एसिड जिसका फार्मूला होता है HNO3 जो जिनका उपयोग होता है सोने तथा चांदी के शोधन में किया जाता है। शोधन का तात्पर्य तो किसी चीज को प्योर फॉर्म में प्राप्त करना ही शोधन कहलाता है। दूसरा है औषधि निर्माण में किया जाता है। तीसरा पॉइंट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका फार्मूला होता है HCl। इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में कपड़ा रंगने के लिए किया जाता है, मतलब जहां वस्त्र बनाए जाते हैं, कपड़ा वगैरह बनाए जाते हैं, वहां जो कपड़े की कलरिंग होती है वो HCl के द्वारा ही किया जाता है। अब हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और हमें आपका प्यार चाहिए। इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और जितना अधिक से अधिक हो सके उतना शेयर करें।